अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम दोस्तों, ये महीना चूँकि ज़ी-क़ादा का महीना चल रहा है और इसके बाद ज़िलहिज्जा का महीना है, और इस महीने के अंदर अल्लाह ने हमें एक खुशी का दिन दिया है, ईद उल अज़हा का दिन दिया है। और इस दिन में तमाम मुसलमान, पूरा आलम इस्लाम अल्लाह के नाम पर जानवरों को कुर्बान करता है, ज़िबह करता है। और ये अल्लाह की नज़र में बहुत मुबारक अमल है, बहुत ज़्यादा महबूब और पसंदीदा अमल है। अल्लाह तबारक व तआला का यही हुक्म है। देखिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस मुबारक दिन में अल्लाह के नाम पर जानवरों को ज़िबह किया करते थे। फिर हज़रात सहाबा भी अल्लाह के नाम पर जानवरों को ज़िबह किया करते थे। अभी ये टॉपिक नहीं है, ये मौजू नहीं है कि भाई अल्लाह ने इसके अंदर क्या क्या हिकमतें रखी है और जानवर को कुर्बान करने की क्या वजह है। इसकी बहुत सारी हिकमतें हैं और बहुत सारी वजूहात हैं। उन सारी चीज़ों से कतई नज़र इस वक्त हमें ये बात करनी है कि किस किस आदमी के ऊपर कुर्बानी वाजिब है। असल में क्या होता है, ईद उल अज़हा आ जाती है, कुर्बानी का वक्त आ जाता है, लेकिन हम में से कितने ही ऐसे मुसलमान हैं, कितने ही हमारे दरमियान ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको यही नहीं पता कि मुझ पर कुर्बानी वाजिब है या कुर्बानी वाजिब नहीं है। वो ख़ुद से ही फ़ैसला कर लेते हैं कि भाई मुझ पर वाजिब नहीं है, बाज़ ये कहते हैं कि मुझ पर वाजिब है। सारी चीज़ों को अच्छे से आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं किन किन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है। नंबर एक ऐसा शख्स जो आज़ाद हो। अब यहाँ से ये बात साफ हमें नज़र आ रही होगी, समझ में आ रही होगी कि भाई ग़ुलाम के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। एक चीज़ हुई, एक आदमी तो ये हुआ कि भाई कुर्बानी के वाजिब होने की पहली शर्त यह है कि आदमी आज़ाद हो। दूसरी शर्त यह है कि वो मुसलमान हो, वो ईमान वाला हो। अब यहाँ से ये पता चला कि गैर मुस्लिम पर कुर्बानी वाजिब नहीं है क्योंकि उसके पास ईमान ही नहीं है। तीसरी चीज़, वो आदमी मुकीम हो, मुसाफिर ना हो, सफ़र में ना हो। अगर कोई आदमी सफ़र में है, जिस वक्त उस पर ये वाजिब, जिस वक्त वो इस दौर से गुज़र रहा हो कि कुर्बानी के अय्याम चल रहे हो, लेकिन वो सफ़र में हो और मुसलसल 3 दिन सफ़र में ही चल रहा हो, तो ऐसे आदमी पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है, कुर्बानी माफ़ है। सफ़र के अलग से अहकामात है, किसी आलिम से, करीबी आलिम से जाकर मालूम करें। तो 3 चीज़ें हो गई। नंबर 1 आज़ाद हो, नंबर 2 मुसलमान हो, नंबर 3 मुकीम हो, मुसाफिर ना हो। नंबर 4 वो शख्स साहिब निसाब हो, यानी उसके पास इतना अमाउंट हो, इतना माल हो कि वो निसाब तक पहुंच रहा हो। निसाब कहते हैं, शरीयत ने इसका जो निसाब रखा है वो ये रखा है कि उसके पास इतना माल हो कि वो 52.5 तोले चांदी आराम से ख़रीद सकता हो, या फिर उसके पास इतनी कीमत हो, फिर चाहे वो सोने की शक्ल में हो, चांदी की शक्ल में हो, कैश की शक्ल में हो, या फिर माल तिजारत यानी बिज़नेस का जो माल होता है जो हम इसलिए रखते हैं कि हमें ये बेचना है, चाहे उस शक्ल में हो, या फिर इसके पास इसकी ज़रूरत से ज़ायद सामान हो। जैसे एक मकान है और दूसरा मकान ज़रूरत से ज़ायद है, तो ये सारी चीज़ें जब जोड़ने के बाद इन सारी चीज़ों की कीमत मिलकर 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंच जाए, तो ऐसा आदमी यहाँ आकर ये देखेगा कि भाई मेरे ऊपर कर्ज़ा कितना है। जब वो कर्ज़ देखेगा कि भाई मेरे पास मान लीजिए 50,000, टोटल अमाउंट 50,000 हुआ, सारी चीज़ें जोड़ने के बाद, चाहे माल तिजारत हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, या फिर ज़रूरत से ज़ायद सामान हो, सारी चीज़ें जोड़ने के बाद कुल कीमत 50,000 बनी। लेकिन इस आदमी के ऊपर 40,000 का कर्ज़ा है। अब बचे कितने? 10,000। तो अब 10,000 जो इसके पास बचे हुए हैं, अब जाहिर है ये माल निसाब तक नहीं पहुंचता, यानी उस अमाउंट तक नहीं पहुंचता जिसमें 52.5 तोले चांदी को ख़रीद लिया जाए। तो ऐसे आदमी के ऊपर भी कुर्बानी वाजिब नहीं होती, कुर्बानी माफ़ हो जाती है। मुझे उम्मीद है आप हज़रात को ये बात अच्छे से समझ आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि भाई इतना अमाउंट हमारे पास हो। हाँ, अगर किसी आदमी ने कर्ज निकाल दिया, मान लीजिए किसी के पास 1 लाख रुपये है
اور 50,000 کا قرضہ ہے۔ جب اس نے 50,000 روپئے نکالے، 50,000 پھر بچ گئے۔ اب ظاہر ہے 50,000 میں 52.5 تولے چاندی آرام سے خریدی جا سکتی ہے۔ تو ایسے آدمی کے اوپر دوستو قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو ایک مرتبہ پھر میں آپ حضرات کو اچھے سے بتا دوں کہ پہلی شرط ہے قربانی کے واجب ہونے کے لیے کہ آدمی آزاد ہو، دوسری شرط ہے کہ مسلمان ہو، تیسری شرط ہے وہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو، چوتھی شرط ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو، یعنی نصاب تک اس کا مال پہنچ رہا ہو۔ اب آخر میں آپ حضرات سے چند باتیں اس تعلق سے کروں گا۔ قربانی کے دیکھیں 3 ہی دن ہیں، ایک 10 ذی الحجہ اور ایک 11 ذی الحجہ اور ایک 12 ذی الحجہ۔ اگر کوئی آدمی چوتھے دن قربانی کرے گا تو اس کی قربانی قبول نہیں کی جائے گی، مانی نہیں جائے گی۔ صرف 3 دن قربانی کے ہوتے ہیں جن میں ہمیں قربانی کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ دیکھیں جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ یہ عمل اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، لہٰذا ان چیزوں کے اندر اپنی عقل نہ دوڑائے کہ بھئی جانوروں کا خون بہانے سے کیا فائدہ، جانوروں کو ذبح کرنے سے کیا فائدہ۔ ارے بھائی آپ عقل سے ذرا سوچو، دماغ لگاؤ، اس سے ہمارا جو معاشی نظام ہے، جو معیشت ہے، اس کو بہت زیادہ ترقی ملتی ہے۔ اور پھر یہ بات بھی اچھی طرح سے انسان سمجھ لے کہ جس رب نے جانوروں کو پیدا کیا ہے وہی رب حکم دے رہا ہے کہ بھائی میرے نام پر ان جانوروں کو ذبح کرو۔ اور کتنا بہترین عمل ہے کہ اس دن میں بہت سے غریب بھائی ہوتے ہیں، ان کو بھی کہیں نہ کہیں اس بہانے سے مزدوری مل جاتی ہے، کچھ روزگار مل جاتا ہے اور ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی ہو جاتا ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ اپنی بات اسی چیز پر ختم کروں گا کہ جن حضرات پر قربانی واجب ہے وہ اس عمل میں خوشی خوشی حصہ لے، اور جن پر قربانی واجب نہیں ہے اگر وہ مقروض ہے تو پہلے اپنا قرضہ دے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو ہم سب کو صحیح طور پر صحیح طریقے سے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔